मुरली की तारीख है 2/2/2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? कौन सा खेल करते हैं? कौन सा खेल करते हैं? बाबा को ही भूल जाते हैं। और कौन सा खेल करते हैं? कौन सा खेल करते हैं? उत्तर है, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे नीचे बुद्धि बच्चे भी करते, हम नहीं मानते। आश्चर्यवंत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाती। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे कि भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप से ही मिलनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों से कहा, अभी तुम्हारी ईश्वरीय खजानों से पालना हो रही है। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। बाबा ने प्रश्न में पूछा है, माया की ग्रहचारी आने से कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं बच्चे? बाबा ने कहा, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। और वंडर है, अच्छे अच्छे नीचे बुद्धि के बच्चे क्या कहते हैं? हम नहीं मानते। तो क्या हो जाता है? आश्चर्यवंत सुनते भी है और कथन भी करते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। ये भी वंडरफुल खेल है ना। आज मम्मा बाबा कहते और कल गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा के हैं ऐसे बच्चे भी आएंगे, कहाँ जाएंगे? अंत में तो बाप को ही शरणागति देना है। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते भी हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ हमें सुख मिलता है, दोनों तरफ जाती है, दुख के तरफ भी सुख के तरफ। याद दोनों आते हैं ना। बाबा कहते ज्यादा याद उनको किया जाता है जो हमें सुख देते हैं। बनारस में शिव के मंदिर है, वहां बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था। तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ड का फादर है और कोई तो वर्ड फादर नहीं है। वर्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकार्नेशन भी कहा जाता है। वह एक ही बात आते हैं, वह एक ही बात है जिसको अपना सूक्ष्म
वास्तुल शरीर नहीं है। बाबा कैसे हैं? निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाले निराकारी शिव बाबा। वो संगम पर एक ही बार आते हैं और आकर शरीर का आधार लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। बहुत सारे चमत्कारी बुद्धि वाले होते, कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते हैं, तो खुद को क्या मानते हैं? हम अवतार हैं। परंतु बाबा कहते हैं अवतार तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कर सकते। एक ही निराकार शिव बाबा जो परम धाम से पर काया में अवतरित होते हैं। वह सबका बाप है, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती है वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। उनको पति दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य ही कहा जाता है। तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते। अवतार तो सिर्फ एक ही है। बाप आते ही है बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब है जब सारी दुनिया पति हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र है सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। कोई ईश्वर कहेंगे, कोई अल्लाह कहेंगे, कोई गॉड कहेंगे, कोई भगवान कहेंगे, कोई प्रभु कहेंगे, परंतु सब एक की ही रचना है। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। डायरेक्ट कहो, इनडायरेक्ट कहो। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं, माता पिता के रूप में भी याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं कल्प के संगम युग पर, कलयुग को सतयुग बनाने। क्रिएटर है ना, नई दुनिया की रचना करते हैं। दिखाते ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी भारत में ही है। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे न जान सर्वव्यापी कह देते हैं। मेरी बहुत ग्लानि करते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित बन गए। जब भारत में सब पति आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूं। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती है, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकार। उसकी भेंट में कलयुग है विकारी दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम।
द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। यह संगम का समय है। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। एक तरह बाबा ने क्या कहा, नॉलेज सभी को एक समान सुनाता हूं, परंतु बच्चे मुझे नंबरवार पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की बुद्धि नंबरवार है और माया भी सामने खड़ी खड़ी, जो घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं। यह कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। एक बार पता चल गया यह मेरे बाप और दादा है, वो चले जाते हैं तो भी पीढ़ी और पीढ़ी के बाद भी उनको याद रखा जाता है। यहाँ पे बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। नंबर 1 यहाँ सामने कह देते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते, इतना भूल जाते जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी जानते हैं स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं। न बाप को जानते, न रावण को जानते हैं। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु यह है वंडर, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं और रावण जिनको जलाते हैं उनका भी पता नहीं रावण क्या चीज है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं। सब तुच्छ बुद्धि है। बाप समझाते हैं और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको रीइनकार्नेशन नहीं कहेंगे, अवतार नहीं कहेंगे या निराकार नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है, वह भी भारत में। परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भला परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं है। न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं। इसलिए ही दुखी है। दुख का कारण क्या? बाबा कहते न अपने आप को जानते हैं, न बाप को जानते हैं, न बाप की रचना आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की जीवन कहानी को जानते हैं और इसलिए दुखी है। भारतवासी पहले सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे? कुछ भी जानते नहीं है। यह है वंडर। बाप कितना क्लियर समझाते हैं ना। किसको समझाएंगे? बच्चों को। अपने बच्चों को समझाता हूं। बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूं,
जी हाँ बाबा। बाबा ने आकर अपना परिचय बताया और अपना बच्चा बनाया और बच्चों को ही रोज रोज बाबा समझाते हैं और बच्चों के सामने ही बाबा आते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही बाप को पहचाना। परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर सदगुरु को भूल न सके। यहाँ यह पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है आश्चर्यवंत सुनंती कथंती ओहो मम माया तुम कितनी प्रबल हो। बेहद के बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए पतित पावन सदगुरु पक्का समझते हुए फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले। एक को याद करो तो तीनों की ही याद पड़ेगी, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड है, बाप टीचर सदगुरु। खुद ही बाप टीचर और सदगुरु है, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूं, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग से हम आत्मा भविष्य 21 जन्म राजाओं का राजा बने। मैं सदगुरु हूं, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापिस ले जाऊंगा, यह गारंटी करते हैं। चलो बाप। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसे ही जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है, हम नहीं मानते। ऐसे होता रहता है, आते हैं और जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेंगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नून है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? शरण कौन देगा? एक बाप की शरण देंगे ना। मधुबन को क्या कहा जाता है? मधुबन की महिमा लिखी हुई है, 2-3 जगह गेट के पास में लिखी हुई, बड़ा बोर्ड है और उसमें एक पॉइंट है, यह मधुबन, यह आबू, यह बाबा का घर, यह शांतिवन अंत में शरणागति का काम करेंगे। जाएंगे कहां? सब आएंगे बाबा से ही शरण लेंगे, क्योंकि शरण देने वाला एक ही शिव बाबा। सबका सदगति दाता तो एक ही है, सबको शरण देने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं। परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेंगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है। बाकी मिलने से क्या फायदा? बाबा डायरेक्शन देते हैं, भले कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो, तो
विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि अंत में बाप से सबको शरणागति मिलती है। अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है। एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़े ही पोप से मिलते हैं, सब पहुंच ना सके। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। देश विदेश के सभी आत्माओं को पता चलेगा कि बाप आया, सब आएंगे आप शरणागति के लिए। पर बाबा कहते इतने समय को तो नहीं रख सकेंगे, भीड़ हो जाएगी ना, और वह समय होगा अंत का। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है। उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहे कि यह सारी माला विष्णु की है। पहला तो विष्णु ठहरा, ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। मनुष्य सृष्टि का ग्रैंडफादर कौन? ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के दो रूप थे, लक्ष्मी नारायण। फर्क कुछ भी नहीं है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहेगी। आज का खुशी का राज बाबा कहते, बाबा जो सुनाते हैं ये सारे वंडरफुल बातें हैं, इन्हें सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहेगी। बाबा ने समझाया है, रीइंकार्नेशन सिर्फ एक बाप को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है और सबको अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़ता है, औरों को तो अपना अपना शरीर है। हर एक आत्मा एक अपना अपना शरीर लेकर पार्ट प्ले करती है, परंतु एक ऐसा निराकाश बाबा है जो आते हैं परंतु अपना शरीर नहीं, पर काया प्रवेश होता है। जिसे बाबा 3 बार बाबा ने वर्णन किया कि बाबा अवतरित होते हैं, उन्हें अपना शरीर नहीं है। औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है ना। कोई भी आत्मा थोड़े ही कहेंगे कि हम लोन लेते हैं, इन्हें दूसरे का शरीर का आधार लिया है। हाँ, हेल्प के लिए ले सकते हैं, परंतु जीवन जीने के लिए दूसरे शरीर का आधार नहीं लिया जाता है ना। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा कह न सके कि यह मेरा शरीर है, यह तो मेरी लौंग है। वह सिर्फ आधार लेते हैं। बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नंबर 1 देह अभिमानी बनते हैं तो फिर रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज है? बाबा कहते हैं बाबा क्या चीज है? अगर जाने तो उसके फरमान पर जरूर चले। कदम कदम श्रीमत लेनी, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वह तरफ भारी वह हल्का, कभी उनकी मत पर कभी उनकी मत पर। एक ही शिव
शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहे, अवस्था एक रस बनेगी। परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़ेगा। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था, राजधानी स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए खलास। पूरे नीचे से थोड़े ही आते हैं। कोई को 5% नीचे है तो कोई को 15% नीचे है, कोई को 20 होगा, कोई को 50 होगा, 25-50 होगा, कोई को कितना होगा, पूरा 75 भी होगा, और किसको 95 भी होगा, और किसी किसी को विरला जो है बाबा कहते हैं उसको पूरा 100% नीचे होगा। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़े ही पड़ता है, मर जाएंगे परंतु मरते दम तक नहीं भूलेंगे यह मेरे मामे चाचे हैं। यहां तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया नीचे ही बैठा नहीं है, नीचे बैठे बैठे फिर भी गुम हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, आज है कल नहीं भी रहते, वंडर है ना। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मौखिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं, फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो जरूर। रुद्र माला और विष्णु की माला वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। रुद्र माला और विष्णु की माला, अब कहते वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। विष्णु की माला था जिस्मानी माला, रुद्र माला था रूहानी माला। इसको समझने की बड़ी अच्छी, विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। एक होती वैजयंती माला, वैजयंती माला, विष्णु माला, दोनों एक ही। वफादार फरमान बरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा कितनी बड़ी सर्विस करते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ। बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पाठ बजता है इस समय, इसलिए बलिहारी इस समय परमपिता परमात्मा के पाठ बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक, जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं, जिसको मनाते हैं उनकी महिमा करते हैं। बाबा इस समय जो भी मनुष्य मात्र है
बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब पति भ्रष्टाचारी। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी, पर इस स्थान कितना रात और दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब हमको क्या मनाना है? बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं तो बाबा कहते अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। क्या मनाना है? और फिर बाबा ने जवाब दिया मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। ये प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट है, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरी पॉइंट है, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप है देव आत्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। वरदान रूपी, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप है देव आत्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। 22 आज की मुरली की तारीख है 2/2/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है,
माया के ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं। जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हम नहीं मानते। आश्चर्यवंत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास से ही मिलनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। अव्यक्त इशारे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न करे। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। यही आपकी तपस्या है। अच्छा, ओम शांति।